प्रैक्टिस सेट 46। प्रैक्टिस सेट 46 शुरू करने के पहले ये दो फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपको स्क्वायर दिया हुआ है और उसका साइड आपको पता है तो आप एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं ये फॉर्मूले से, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, या फिर उसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं साइड स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों चीज सेम है, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और रेक्टेंगल के लिए अगर आपको लेंथ और ब्रेड्थ दिया हुआ है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज वेरी सिंपल, इट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सिंपल है ना। चलो अब प्रॉब्लम शुरू करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 46 का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पेज ऑफ अ कैलेंडर इज 45 सेंटीमीटर्स लॉन्ग एंड 26 सेंटीमीटर वाइड, व्हाट इज इट्स एरिया। अब कैलेंडर के पेज का लेंथ दिया हुआ है, लॉन्ग मतलब 45 सेंटीमीटर लेंथ है एंड 26 सेंटीमीटर वाइड मतलब विड्थ, विड्थ मतलब ब्रेड्थ, ब्रेड्थ 26 सेंटीमीटर। ये फिगर कौन सा है, रेक्टेंगल। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, देखो कैलेंडर ऐसा है, आपको एग्जाम में या अपने नोटबुक में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन ये कैलेंडर का पेज ऐसा होता है, यहाँ पे दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ये 45 सेंटीमीटर हो गया, और विड्थ 26 सेंटीमीटर है, तो ये जो ब्रेड्थ है वो 26 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, हमारी आदत है कि हम सबसे पहले फिगर का नाम लिखते हैं ताकि मिस्टेक ना हो फॉर्मूला यूज करने में। तो ये फिगर है रेक्टेंगल। ठीक है, अब बताओ रेक्टेंगल का क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर। अब हमको क्या पता है, हमको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। लेंथ कितना दिया है, लेंथ दिया है 45 और ब्रेड्थ दिया है 26। इसको मल्टीप्लाई करो। ये मल्टीप्लिकेशन मैंने आपके लिए रफ वर्क में यहाँ पे किया हुआ है, आप पॉज करके देख सकते हैं। 45 एंड 26 को मल्टीप्लाई करके आता है 1170, तो हम आंसर क्या लिख देंगे, 1170। अब बताओ इसके यूनिट्स क्या आएंगे, लेंथ और ब्रेड्थ के यूनिट्स है सेंटीमीटर, ये अपना क्या है, ये अपना एरिया। याद है ना, एरिया का यूनिट्स क्या होता है, एरिया का यूनिट्स होता है स्क्वायर, जो भी यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ का यूनिट्स है सेंटीमीटर। यही आ जाएगा ना फाइनल आंसर। द एरिया ऑफ द पेज ऑफ अ कैलेंडर, देखो पेज ऑफ अ कैलेंडर दिया हुआ है, इज 1170 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके एक बार फिर से देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम एक और फॉर्मूला समझ लेते हैं, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, अगर कोई भी ट्रायंगल आपको दिया है, सपोज यहाँ पे देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे नॉर्मल एक ट्रायंगल दिया हुआ है, तो ये जो नीचे होता है ना उसको बोलते हैं बेस। ठीक है, और जो ये परपेंडिकुलर होता है ना बेस को, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, बेस के साथ जो 90 डिग्री होता है उसको बोलते हैं हाइट। अगर बेस और हाइट आपको पता है तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो ये वाले ट्रायंगल में ये बेस है ना नीचे, तो इसको बेस बोलते हैं, और इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है 90 डिग्री पे उसको बोलते हैं हाइट। ओके, तो अगर आपको पता है बेस और हाइट तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है बच्चों, एकदम अच्छे से याद रखना है। कोई भी ट्रायंगल आपको दिया और आपको उसका बेस और हाइट पता है तो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विथ बेस 4.8 सेंटीमीटर्स एंड हाइट 3.6 सेंटीमीटर्स। अब भी हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला सीखा है, चलो यूज करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको ये आदत रखनी है कि पहले आप फिगर का नाम लिखेंगे, क्यों, ताकि आप राइट फॉर्मूला यूज कर सके। ठीक है, ट्रायंगल लिख दिया, अब क्या दिया है, बेस दिया है, कितना है बेस 4.8 सेंटीमीटर्स, और हाइट कितना है, हाइट है 3.6 सेंटीमीटर्स। हमको क्या पता है, हमको पता है कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल is equal to half into base into height। हाफ इंटू बेस के जगह पे क्या आएगा, बेस के जगह पे देखो 4.8 सेंटीमीटर्स और हाइट के जगह पे 3.6 सेंटीमीटर्स, तो आ जाएगा 4.8 इंटू 3.6। अब इसमें कट करो, ये 2 के टेबल में 2 1 जा 2 2 जा 4, डेसिमल पॉइंट 2 4 जा 8, बचा क्या 2.4 इंटू 3.6। सॉल्व करो इसको जल्दी से। तो यहाँ पे रफ में मैंने ये सॉल्व कर दिया है मल्टीप्लिकेशन,
एक बार अच्छे से देख लो, मल्टीप्लाई करके आंसर आता है 8.64। तो यहाँ पे हम आंसर क्या लिख देंगे, 8.64। अब बताओ इसका यूनिट क्या आएगा, एरिया तो है इसलिए हम लिख देंगे स्क्वायर, एंड बेस और हाइट का यूनिट है सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, यही आएगा ना फाइनल आंसर, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 8.64 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, फिगर का नाम दे दिया है रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगल लिख देंगे हम, ऑफ लैंड 75.5 मीटर्स लॉन्ग, मतलब उसका लेंथ 75.5 मीटर्स है, एंड 30.5 मीटर ब्रॉड, मतलब ब्रेड्थ कितना है 30.5 मीटर्स, एट द रेट ऑफ 1000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। मतलब हमको वो प्लॉट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब वैल्यू निकालना डायरेक्टली हमको नहीं आता, वैल्यू निकालने के लिए हमको रेट पता होना चाहिए, तो रेट दिया हुआ है, लेकिन रेट क्या दिया है, पर स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर में क्या आएगा, एरिया, मतलब मैं एक बार एरिया निकालूंगा तो जितना स्क्वायर मीटर है वो अगर मुझे पता चल गया तो ये रेट यूज करके मैं टोटल वैल्यू ऑफ द प्लॉट निकाल सकता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फिगर का नाम, क्या आ जाएगा फिगर का नाम, रेक्टेंगल, और उसका क्या दिया है, लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेंथ कितना है देखो 75.5 मीटर्स, एंड ब्रेड्थ दिया हुआ है 30.5 मीटर्स। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसका एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। लेंथ क्या दिया है 75.5 एंड ब्रेड्थ है 30.5। इसको मल्टीप्लाई करके जल्दी से आंसर बताओ। तो बच्चों ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे रफ वर्क में किया हुआ है, आप आपका कैलकुलेशन इससे कंपेयर करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, सेम ही आएगा। तो ये मल्टीप्लाई करके मुझे क्या आया आंसर, 2302.75। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2302.75। अब इसका यूनिट क्या आएगा, एरिया है इसलिए स्क्वायर तो लिखेंगे, एंड लेंथ एंड ब्रेड्थ का यूनिट था मीटर्स, तो इसका यूनिट भी आ जाएगा मीटर। अब इसने पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट एट द रेट ऑफ 1000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। अगर एक स्क्वायर मीटर का 1000 रुपीज है, ठीक है, तो देखो ये रेक्टेंगल प्लॉट का एरिया क्या है, इतना सारा है, अगर एक का पता है तो आप इतने सारे एरिया का फाइंड कर सकते हो, क्या कर सकते हो ना मल्टीप्लाई करके। तो अब हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रेट ऑफ प्लॉट, ये क्या दिया है 1000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो भी उसका रेट है मल्टीप्लाइड बाय एरिया। करेक्ट। अब बताओ रेट कितना दिया है, देखो यहाँ पे रेट दिया हुआ है 1000, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाइड बाय एरिया कितना है, एरिया देखो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है 2302.75। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो दो डेसिमल है, देखो यहाँ पे 1000 है, ठीक है, तो दो जीरो के साथ दो डेसिमल चला जाएगा, करेक्ट, फिर एक और जीरो आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा जो भी लिखा है वहाँ पे 2302.75। दो डेसिमल जो थे वो इसमें चले गए, ठीक है, और तो भी एक जीरो बचा है, तो जीरो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा जीरो। तो क्या है ये वैल्यू ऑफ द प्लॉट है, इसका यूनिट क्या होगा, रुपीज, बिकॉज ये 1000 रुपीज में है ना। तो वैल्यू ऑफ द प्लॉट क्या आया, रुपीज 23,02,750। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, यही आ जाएगा ना फाइनल आंसर, द वैल्यू ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 23,02,750। आया समझ में, आपको चाहिए तो पॉज करके देख सकते हो, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हो। बच्चों अगर आपको चाहिए कि ये कैलकुलेशन भी मैं वीडियो में आपको बताऊं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, तो मैं कैलकुलेशन भी आपको वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको कैलकुलेशन ऐसे ही समझ में आ रहा है तो मैं वीडियो में उसको नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो बच्चों हमने फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया। अब फोर्थ मैं एक अलग वीडियो में सॉल्व करके दूंगा आपको, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है और मैं नहीं चाहता कि आप कुछ भी रट्टा मारे,
अगर मैं फॉर्मूला आपको बाय हार्ट करवा दूं तो एकदम ईजी है। हम फॉर्मूला बाय हार्ट नहीं करेंगे, हम एकदम अच्छे से समझेंगे कि वो फॉर्मूला कहां से आता है, फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद मैं क्वेश्चन 5 कर रहा हूं, फिर ये वीडियो खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन 4 जो है वो इसके बाद वाले वीडियो में मैं अपलोड करूंगा। ओके, 5th क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ गार्डन विथ मेजर्स एज शोन इन द फिगर अलोंग साइड। तो ये गार्डन दिया गया है और उसका पेरीमीटर एंड एरिया निकालना है। आपको देख के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिगर लग रहा है, लेकिन ये काफी सिंपल है। इसको हम छोटे छोटे फिगर्स में ब्रेक डाउन कर देंगे और इजी बना देंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर मतलब जो भी शेप दिया गया है वो शेप के सारे लेंथ ऑफ द साइड्स जो है उसका सम निकालना। तो ये सारे लेंथ का सम निकालूंगा तो मुझे पेरीमीटर मिल जाएगा। करेक्ट। ये सब जगह साइड्स पे एक लाइन दी हुई है, मतलब ये सारी साइड्स एक ही लेंथ की है। ठीक है, 13 मीटर्स। तो पेरीमीटर ऑफ द गार्डन निकालने के लिए पहले ये 13, 13 और 13 ऐड कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा? 13 मीटर प्लस 13 मीटर प्लस 13 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद देखो, फिर ये 13, ये 13 और ये 13, 3 बार 13 मीटर आ जाएगा फिर से। उसके बाद ये 13, ये 13 और ये 13, फिर से 13 मीटर 3 बार लिख दो। फिर ये 13, ये 13 और ये 13, तो फिर से 13 मीटर 3 बार आ जाएगा। अब ये सबको ऐड कर दो। ऐड करके क्या आता है बताओ जल्दी से। 13 12 टाइम्स है ना, तो ऐड करके आ रहा है 156 मीटर्स। मतलब ये है पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। ये अच्छा लग रहा है ना फिगर? टेक्स्ट बुक में अगर ऐसा क्वेश्चन दिया होता तो हम कितना इजीली समझ सकते कि रेड वाला 3 13, ब्लू वाला 3 13, ग्रीन वाला 3 13 एंड येलो वाला 3 13। राइट, मिस नहीं करते। चलो ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? अब निकालना है एरिया ऑफ अ गार्डन। पगलू बोलेगा, सर ऐसे फिगर का तो हमको आपने फॉर्मूला ही नहीं सिखाया है, हमको थोड़ी ना इसका एरिया निकालने आएगा, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, हम नहीं कर सकते। अरे पगलू 2 मिनट रुक, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इसका फॉर्मूला तुझे आता है। थोड़ा अच्छे से ध्यान देगा तो समझ में आ जाएगा कि इसका एरिया कैसे निकालना है। चल ध्यान दे अच्छे से। पगलू ये अच्छे से फिगर देखेगा तो यहां पे अगर मैं ये लाइंस ज्वाइन कर दूं तो क्या बन गया ये देख अच्छे से देखेगा तो सारे फिगर्स, ये सारे बॉक्सेस स्क्वायर्स बन गए। और साइड क्या है स्क्वायर का? 13 मीटर। तो मुझे अगर एक स्क्वायर का एरिया निकाल लिया मैंने तो 5 बार ऐड कर लूंगा या 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पूरे शेप का फिगर मिल जाएगा। अच्छे से देख, सब स्क्वायर है ना? ठीक है, तो चल एक शेप का निकालते हैं। पहले लिखेंगे द शेप ऑफ द गार्डन can be divided into 5 equal squares with side of 13 meters। अब इसके बाद एक स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। साइड क्या है देखो? 13 मीटर्स। देखो हर एक स्क्वायर का साइड 13 मीटर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 इंटू 13। 13 इंटू 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 169। यूनिट क्या आएगा? एरिया है ना, तो एरिया का तो स्क्वायर लिखना ही पड़ेगा और साइड का यूनिट मीटर है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, अब ये आंसर नहीं है, ये सिर्फ एरिया ऑफ 1 स्क्वायर है। गार्डन में ऐसे कितने स्क्वायर्स हैं? 1 2 3 4 5 स्क्वायर्स है, तो मैं क्या लिखूंगा? नाउ एरिया ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, है ना? 5 है ना स्क्वायर, देखो तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 169। क्या आता है 5 मल्टीप्लाइड बाय 169? बच्चों यहाँ पे मैंने रफ में 5 इंटू 169 किया है, आंसर आता है 845। तो इसका आंसर लिख देंगे 845। यूनिट क्या आएगा?
देखो एरिया ऑफ वन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एरिया ऑफ वन स्क्वायर क्या था, स्क्वायर मीटर, तो इसका यूनिट भी स्क्वायर मीटर्स। तो हम लोगों को गार्डन का पेरीमीटर भी मिल गया, एरिया भी मिल गया। एक बार पूरा सोल्यूशन अच्छे से देखो। पहले हमने पेरीमीटर ऑफ द गार्डन निकाला, कैसे निकाला, सारे लेंथ्स का सम निकाल के, ठीक है, तो वो आ गया था 156। बाद में एरिया कैसे निकाला, पूरे गार्डन को 5 स्क्वायर्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, फिर एक स्क्वायर का एरिया निकाला, फिर 5 से मल्टीप्लाई करके पूरे गार्डन का एरिया निकाल दिया। तो फाइनल आंसर यही लिखेंगे, द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन इज 156 मीटर यहां से, एंड द एरिया ऑफ द गार्डन इज 845 स्क्वायर मीटर यहां से। दोनों पूछा है ना, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया। A rectangular hall is 12 meters long and 6 meters broad। तो हम लोग रेक्टेंगुलर हॉल ऐसा ले सकते हैं, ठीक है। अब ये रेक्टेंगुलर हॉल का लेंथ दिया हुआ है 12 मीटर्स और ब्रेड्थ दिया हुआ है 6 मीटर्स, ठीक है। इसके बाद बोला है इट्स फ्लोरिंग इज टू बी मेड ऑफ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर। मतलब इसके अंदर जो फ्लोरिंग लगेगी ना नीचे, वो स्क्वायर टाइल से बनी है और स्क्वायर टाइल्स का साइड कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो हम स्क्वायर टाइल्स ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। अब ये वाला टाइल्स जो है, ये वाला टाइल्स इसमें लगने वाला। हाउ मेनी टाइल्स विल फिट इन द एंटायर हॉल, मतलब ये टाइल्स ये पूरे हॉल को कवर करेंगे तो कितनी टाइल्स लगेगी, ये पूछ रहा है वो। तो यहाँ पे ये टाइल्स का साइड कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। ऑब्जर्व करो, यहाँ पे मीटर में दिया है, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है, तो हमको यूनिट्स कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो अगर मुझे पता करना है ऐसी कितनी टाइल्स ये वाले फ्लोर पे लगेगी, तो मुझे एरिया यूज करना पड़ेगा। एरिया कैसे, मुझे ये एरिया निकालना पड़ेगा। ये एरिया निकालना आसान है बिकॉज रेक्टेंगल है और उसका लेंथ और ब्रेड्थ आपको दिया हुआ है। और ये वाला स्क्वायर टाइल जब मैं यहाँ पे फिट करूंगा तो ये कितना एरिया लेगा, ये कुछ एरिया लेगा, तो मुझे इसका एरिया भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूनिट्स कन्वर्ट करेंगे, फिर एरिया निकालेंगे। तो लिख देते हैं लेंथ इज इक्वल टू 12 मीटर, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा 12 इंटू 100 सेंटीमीटर विच इज नथिंग बट 1200 सेंटीमीटर। और ब्रेड्थ कितना है, 6 मीटर्स, 6 इंटू 100 सेंटीमीटर विच विल बी 600 सेंटीमीटर। What will be the area of rectangle? Area of rectangle is length into breadth, which is 1200 into 600। यूनिट्स क्या आएगा इसका, स्क्वायर, और यहाँ पे देखो लेंथ और ब्रेड्थ का क्या यूनिट लिया है हमने, सेंटीमीटर। देखो यही वाला 1200 यूज किया ना सीधा, तो स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करा क्योंकि बहुत बड़ा नंबर आएगा, ऐसे तो इजी है, 12 इंटू 6 72 करके फिर जीरोज आगे लगा देंगे तो भी हो जाएगा, बट इसको ऐसे रखेंगे तो भी चलेगा, आपको समझ में आएगा क्यों, ठीक है। अब आप कैलकुलेट करो एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। ये स्क्वायर का साइड कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड विच इज 30 इंटू 30। इसको भी ऐसे ही छोड़ दो, यूनिट्स क्या आएंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर, बिकॉज साइड का यूनिट भी सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स पता है, यहाँ पे टाइल्स लिख दो। मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल पता है, मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल पता है। अगर मुझे नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करने हैं तो एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला यहाँ पे मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, फिर इसके बाद आगे एक्सप्लेन करूंगा कि फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हो, नाउ number of tiles is equal to area of rectangular hall upon area of square tile। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, क्या क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल के जगह पे आएगा 1200 इंटू 600 अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल, देखो उसके जगह पे आएगा 30 इंटू 30। ओके, अब इसको कट करो, ये जीरो के साथ ये जीरो कट, ये जीरो के साथ ये जीरो कट, ठीक है। 3 1 जा 3 2 जा 6, अब यहाँ पे 3 1 जा 3 4 जा 12, 0 जा 0 जा 400 इंटू 2, मतलब 4 2 जा 8, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 800। तो कितनी टाइल्स लगी, 800 टाइल्स लगी यहाँ पे। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा है,
हाउ मेनी वुड बी रिक्वायर्ड इफ टाइल्स ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर वर यूज्ड। तो हम लोग 15 सेंटीमीटर का जो टाइल्स है उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगा यही पूछा है ना, स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर, इसका एरिया निकालो। न्यू स्क्वायर टाइल्स बोल देते हैं इसको। क्या आ जाएगा, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। साइड कितना दिया है, 15 इंटू 15। एरिया है ना, तो यूनिट क्या आएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर, बिकॉज साइड सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब ये सेम फॉर्मूला में जो स्क्वायर टाइल का एरिया है वो चेंज हो गया ना, उसके जगह पे हम 15 इंटू 15 डाल देंगे। तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स is equal to area of rectangular hall upon area of new square tile। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल क्या था, 1200 इंटू 600, तो हमने वहाँ पे लिख दिया 1200 इंटू 600 अपॉन एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर टाइल ना, 15 सेंटीमीटर वाले का एरिया क्या है, 15 इंटू 15। ओके, अब कट करो, इसको कट कर सकते हैं हम। 15 वन ज़ा 15 फोर ज़ा 60 होता है ना, और 0 ज़ा 0, ठीक है। अब इसको देखो, 15 वन ज़ा 15, 8 ज़ा 120 होता है ना, 15 का टेबल आता है आपको, 15 8 ज़ा 120, एक और 0 बचा, 0 ज़ा 0, ठीक है। अब ये इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, 8 इंटू 4 हो जाएगा 32, और 2 0 बचे हैं ना, ये 0 और ये 0, ये ऐसे आ जाएंगे, 0 0। तो कितनी टाइल्स आई, 3200 टाइल्स। क्योंकि टाइल्स का साइज छोटा कर दिया ना, तो ज़्यादा टाइल्स आएगी ना। पहले टाइल्स का साइज क्या था, पहले टाइल्स का साइज था 30 सेंटीमीटर। अब जो नया टाइल डाला उसका साइज है 15 सेंटीमीटर, तो ज़्यादा टाइल्स लगेगी ना, क्योंकि छोटी छोटी टाइल्स है, ठीक है। तो हमको दोनों आंसर मिल गए। पहला आंसर क्या था, हाउ मेनी टाइल्स विल फिट इन दी एंटायर हॉल 30 सेंटीमीटर के लिए, तो हमने निकाल लिया 800 टाइल्स। फिर पूछा था हाउ मेनी वुड बी रिक्वायर्ड इफ द टाइल्स ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर वर यूज्ड, तो हमने निकाल लिया 3200, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, यही आएगा ना फाइनल आंसर। 800 टाइल्स ऑफ साइज 30 सेंटीमीटर विल फिट द हॉल, यहां से आया देखो 800 टाइल्स, एंड 3200 टाइल्स ऑफ साइज 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर का हमने कैलकुलेट किया 3200 विल फिट द हॉल। आया समझ में। एक बार अच्छे से पूरा सोल्यूशन देखो, आपको चाहिए तो आप पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलो अब हम लोग ये फॉर्मूला कैसे आया ये समझते हैं। ओके बच्चों, तो ये समझने के लिए ये देखिए, यही हॉल मैंने लिया हुआ है जो ये क्वेश्चन में दिया था, और ये टाइल्स है, ठीक है। ऐसी कितनी टाइल्स लगेगी मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने थोड़ी टाइल्स बनाई और यहाँ पे डॉट डॉट दिया कि और कितनी भी टाइल्स लग सकती है। अब ये टाइल्स मुझे यहाँ पे फिट करनी है, राइट। मुझे पता है क्या कितनी टाइल्स लगेगी, ऐसी कितनी टाइल्स लगेगी हमको नहीं पता ना, तो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट n टाइल्स फिल द एंटायर हॉल। तो बच्चों क्या होगा, ये जो पूरा एरिया है ये पूरा ये छोटी टाइल्स से भर जाएगा, करेक्ट। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो पूरा एरिया है हॉल का, ठीक है, आई कैन से दिस विल बी इक्वल टू, कितनी टाइल्स लगने वाली है, हमने अज्यूम किया कि n टाइल्स लगेगी, ठीक है। n टाइल्स कितनी है मुझे नंबर नहीं पता, n 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, ठीक है। हम लगाते जाएंगे ऐसे, तब हमको पता चलेगा, ठीक है, कितनी लगेगी। ऐसे कर करके लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बट आपको समझ में आया ना कि ये पूरा एरिया ये छोटी छोटी टाइल्स से कवर हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं क्या कि एरिया ऑफ द हॉल, ये पूरा एरिया विल बी इक्वल टू कितनी टाइल्स लगेगी, n इंटू एरिया ऑफ वन टाइल, क्योंकि ये छोटा छोटा टाइल पूरा हॉल कवर कर देगा ना, एक एरिया, दो एरिया, तीन एरिया, ऐसे 10 एरिया, n टाइल्स होगी तो n एरियाज। तो मैं बोल सकता हूं ना कि एरिया ऑफ द हॉल इज इक्वल टू n टाइम्स एरिया ऑफ द टाइल,
क्योंकि इसमें n टाइल्स लगेगी। तो n का वैल्यू क्या आ गया आपका, n को इधर ही रहने दो, तो n बन जाएगा n इज इक्वल टू एरिया ऑफ द हॉल अपॉन एरिया ऑफ द टाइल। यही है फॉर्मूला, है ना, पूरे हॉल का एरिया डिवाइड बाय एक टाइल का एरिया विल गिव मी कि कितनी टाइल्स लगेगी। आया समझ में? तो यही फॉर्मूला हमने वो क्वेश्चन में यूज किया है। देखो ये क्वेश्चन में यही फॉर्मूला है ना, देखो नंबर ऑफ टाइल्स की जगह पे n इज इक्वल टू एरिया ऑफ द हॉल अपॉन एरिया ऑफ द टाइल, है ना वही फॉर्मूला। देखो ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, एरिया ऑफ द हॉल अपॉन एरिया ऑफ द टाइल इज n। देखो एरिया ऑफ द हॉल एरिया ऑफ द टाइल, आया समझ में? तो ऐसे आया था ये फॉर्मूला। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है, सपोज एक्सप्लेनेशन, आपको आगे की स्टैंडर्ड्स में समझना पड़ेगा, बिकॉज तभी आप हर फॉर्मूला रट्टा नहीं मार सकते। कुछ फॉर्मूला आपको समझने पड़ेंगे, डेरिवेशन आएगा तो ही आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए अगर आपको ये नहीं समझ रहा डेरिवेशन, तो आप ये याद कर सकते हो कि नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ द हॉल अपॉन एरिया ऑफ द टाइल, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 47, और ये प्रैक्टिस सेट में हम सीखेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ 3D शेप्स क्या होता है। अब ये 3D शेप्स देखकर डरना नहीं है। 3D शेप मतलब आप आपके लाइफ में आजू बाजू जहां पे भी देखो, सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कुछ नहीं बट 3D शेप्स हैं, राइट। एक बॉक्स है, ठीक है, इसको भी 3D शेप ही बोलते हैं। एक डाइस है, आप लूडो के लिए जो डाइस यूज करते हैं वो भी 3D शेप है। हम ये चैप्टर में सीखेंगे कि ये जो 3D शेप है इसका सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके पहले के प्रैक्टिस सेट में आपने सीखा कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम 3D शेप्स का सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड समझने के लिए पहले क्यूबॉइड क्या होता है वो समझते हैं। आप एक मैच बॉक्स ले लीजिए या कोई भी एक बॉक्स ले लीजिए, ये बॉक्स का जो शेप है इसको बोलते हैं क्यूबॉइड, ठीक है। आपको कभी समझा था क्या इस शेप को क्यूबॉइड बोलते हैं? बहुत ही इजी है, आप हमेशा से देख रहे हो, खाली आपको नाम नहीं पता था कि इसको क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड कैसा होता है, देखिए लेट्स से आपके हाथ में मैच बॉक्स है, तो अगर आप मैच बॉक्स पे ये जो होता है ना ये पार्ट, इसको बोलते हैं सरफेस, ठीक है। ये वाला जो है उसको भी बोलते हैं सरफेस, ये वाला जो है उसको भी बोलते हैं सरफेस। हम हमेशा इनको साइड्स बोलते थे, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, सरफेस। तो आप काउंट कीजिए कि मैच बॉक्स में कितने सरफेसेस हैं। एक ये ऊपर है, सेम इसके नीचे भी आएगा ना, ठीक है, तो दो सरफेस वो हो गए। फिर एक ये सरफेस है, इसके पीछे भी एक और सरफेस है, ठीक है, तो दो और हो गए, तो टोटल 4 हो गए। फिर एक सरफेस ये है, इसके पीछे भी एक सरफेस है, तो टोटल सरफेस कितने हो गए, 6। तो क्यूबॉइड में हमेशा 6 सरफेस होते हैं। और अगर आप वो सरफेस का शेप चेक करोगे तो ये शेप क्या है, जल्दी से बताओ क्या है ये शेप? ये है रेक्टेंगल। ये ऊपर का शेप देख लो, ये कौन सा शेप है, रेक्टेंगल, तो नीचे का शेप भी रेक्टेंगल ही होगा सेम। ये साइड वाला शेप क्या है, ये भी एक रेक्टेंगल है। तो क्यूबॉइड के सारे सरफेसेस क्या होते हैं, वो होते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। अगर कोई ऐसा शेप दिया है और उसका हर एक सरफेस रेक्टेंगल है तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्यूबॉइड। ओके, आई होप समझ में आया होगा। चलो अब देखते हैं क्यूबॉइड बनाते कैसे हैं और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये जो फिगर है इसको क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड, ठीक है। अब हम देखते हैं क्यूबॉइड बनाते कैसे हैं। तो आपको याद है मैंने बताया था क्यूबॉइड का हर एक सरफेस क्या होता है, रेक्टेंगल। तो आप एक ऐसा रेक्टेंगल बना लो। अब इसके पीछे सेम साइज का दूसरा रेक्टेंगल बनाना है। कैसे कैसे, ऐसे बनाना है। ये सेम साइज का होना चाहिए, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर देना। आप स्केल से करेंगे, ठीक है। ये बन गया क्यूबॉइड। आप अच्छे से ऑब्जर्व करें तो यहां पे देखो, इसमें फ्रंट में एक फेस है, पीछे एक फेस है, साइड में एक है, यहां पे भी साइड में एक सरफेस है, ऊपर एक है, नीचे एक है, ठीक है। तो टोटल कितने सरफेस है, 6। हर एक सरफेस क्या है, रेक्टेंगल। तो इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। अच्छे से समझ में आ गया क्यूबॉइड क्या होता है। चलो अब इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं। इसमें कितने सरफेस है, टोटल 6 सरफेस है, अभी मैंने आपको काउंट कराया। और हर एक सरफेस क्या है, रेक्टेंगल। आपको रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कितने रेक्टेंगल्स है इसमें, 6 रेक्टेंगल है। तो सरफेस एरिया अगर ये क्यूबॉइड का कैलकुलेट करना है
तो हर एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल के उसको ऐड कर देंगे। तो टोटल ऑफ एरियाज ऑफ 6 रेक्टेंगल्स विल गिव मी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो हर एक रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करो और फिर उसको ऐड कर दो। तो अब ये क्यूबॉइड में यहां पे ये वाला जो लेंथ है उसको L ले लो, ठीक है, ये वाला जो है उसको ब्रेड्थ ले लो B, और ये जो है उसको हाइट ले लो H। अगर ये H है तो ये भी H आएगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पहले लेते हैं ये FGHE, ठीक है। तो FGHE क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल FGHE। FGHE में लेंथ L है और ब्रेड्थ B है, तो एरिया क्या आ जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ L इंटू B। अब अगर FGHE का L इंटू B है तो उसके ऊपर जो है वो सेम इक्वल ही आएगा ना, मतलब ADCB का भी सेम एरिया आएगा। तो मैं लिख देता हूं ADCB इज इक्वल टू L इंटू B। मैच बॉक्स देखो आप, मैच बॉक्स में ऊपर नीचे जो सरफेस है दोनों का एरिया सेम ही होता है ना, ठीक है। अब उसके बाद कौन सा लेते हैं? ये ले लेते हैं, ठीक है, CHEB। अब CHEB का ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो कितना उसका एरिया क्या आ जाएगा? B इंटू H। तो आ गया CHEB का एरिया होगा B इंटू H। अगर CHEB का B इंटू H है तो DGFA का भी B इंटू H आएगा, उसके सामने वाला सरफेस एरिया सेम होगा ना। तो हम लिख देते हैं DGFA, उसका एरिया क्या आ जाएगा? B इंटू H। अब ये वाला ले लो DGHC, उसका क्या है? L इंटू H। ये रेक्टेंगल का देखो, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, सिर्फ इसको देखो DGHC, बाकी सबको इग्नोर करो। ये लेंथ ये ब्रेड्थ, तो L इंटू H आ जाएगा। तो DGHC का आ गया L इंटू H। अगर DGHC का L इंटू H है तो उसके पीछे जो है AFEB, उसका क्या आएगा? सेम आएगा ना, बिकॉज वो दोनों सेम है। देखो मैच बॉक्स में ऑपोजिट सर्फेसेस हमेशा सेम एरिया वाले होते हैं, ये मैच बॉक्स ही है ना। तो मैं लिख सकता हूं AFEB का एरिया भी आ जाएगा L इंटू H, ठीक है। तो मैंने हर एक रेक्टेंगल 6 है ना, देखो 1 6 रेक्टेंगल्स हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूं? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड विल बी ये सबका सम, ये सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। L इंटू बी क्या होता है? L इंटू बी क्या होता है? LB, इसको भी लिख सकता हूँ LB। B इंटू H को लिख सकता हूँ BH। BH ये हो गया LH, ये भी हो गया LH। सबको ऐड कर दो तो आ जाएगा LB प्लस LB प्लस BH प्लस BH प्लस LH प्लस LH। अब बताओ LB प्लस LB क्या हो जाएगा? 2LB। फिर BH प्लस BH क्या होगा? 2BH प्लस LH क्या होगा? 2LH। अब ये सब में से 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा? LB प्लस BH प्लस LH। ये है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अच्छे से समझा कैसे डिराइव किया हमने? बहुत ही सिंपल है। क्यूबॉइड में टोटल 6 रेक्टेंगल्स होते हैं, तो हर एक सरफेस एरिया निकालेंगे और फिर ऐड करेंगे तो मुझे टोटल सरफेस एरिया मिलेगा ना। टोटल का मतलब क्या होता है? पूरा। तो 6 सरफेस थे, तो हर एक सरफेस का निकाला और ऐड कर दिया, तो मुझे आंसर आ गया ये, ठीक है। तो ये LBH आपको दिया हुआ होगा, ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट क्यूबॉइड का दिया होगा, तो आप टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हो। चलो एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट 47 का ही एग्जांपल ले लेते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड्स ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट एज गिवन बिलो। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है? 2 टाइम्स ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH, उसका फर्स्ट सम लेते हैं। तो उसमें फर्स्ट सम में क्या दिया हुआ है? देखो यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट है, तो हमने लिख दिया लेंथ को L, ब्रेथ को B, हाइट को H, ठीक है। तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, क्या क्या है देखो, लेंथ है 12 सेंटीमीटर्स, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर्स और हाइट क्या है? हाइट है 5 सेंटीमीटर्स। सेम ऑर्डर में आएगा, पहले लेंथ फिर ब्रेथ फिर हाइट, लेंथ फिर ब्रेथ फिर हाइट। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड पूछा है, तो उसका फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या है उसका फॉर्मूला? देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यही है ना, यही आएगा फॉर्मूला। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस LH। अब सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज। 2, अब
एल के जगह पे क्या आएगा, एल क्या है अपना 12 सेंटीमीटर्स और बी के जगह पे 10 सेंटीमीटर्स, तो आ जाएगा 12 इंटू 10। ये देखो एल बी लिखा मतलब एल इंटू बी होता है, पता है ना आपको। फिर बीच में आ गया प्लस, बी एच क्या है, बी है अपना 10 और एच है अपना 5, तो बी एच क्या आएगा 10 इंटू 5, तो यहाँ लिख दिया 10 इंटू 5 प्लस एल एच क्या आएगा, देखो एल और एच है 12 और 5, तो आ जाएगा 12 इंटू 5, तो आ जाएगा 12 इंटू 5। अब इसको अंदर पहले मल्टीप्लाई कर दो, 12 टेंजा क्या होता है, 12 टेंजा होता है 120 प्लस 10 फाइव्जा होता है 50 प्लस 12 फाइव्जा होता है 60। इन सबको ऐड करो। तो बच्चों रफ वर्क में मैंने ये तीनों को ऐड करके दिखाया आपको, यहाँ पे देख लो ऐड करके आया मुझे 230, तो यहाँ पे लिख दो 2 मल्टीप्लाइड बाय इसका सम, देखो बाजू में लिखा है 230। अब ये 2 इंटू 230 है, 2230 मत लिख देना, 2 इंटू 230 क्या आता है, मल्टीप्लाई करके चेक करो, 230 इंटू 2 क्या आ रहा है 460, तो यहाँ पे आंसर लिख दो इक्वल टू 460। अब ये क्या है मुझे बताओ, ये है एरिया, ठीक है, तो एरिया का यूनिट क्या आएगा स्क्वायर, और एल बी एच का यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो एरिया का यूनिट होगा स्क्वायर सेंटीमीटर, तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। हो गया फर्स्ट का आंसर। हमने क्या किया, एल बी एच दिया था, हमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट किया और आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। बच्चों ये फॉर्मूला 5 टाइम्स लिख लो ताकि आपको याद हो जाए। एक बार ये फॉर्मूला याद हो गया ना, फिर आपको ये सारे क्वेश्चंस एकदम इजीली आ जाएंगे। अब देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। अब क्यूब के तो आपके लाइफ में बहुत एग्जांपल्स है। सबसे इजी एग्जांपल है, आजकल सब लोग लूडो खेलते रहते हैं, लूडो में जो डाइस होता है वो डाइस देखो, उसका हर एक सरफेस एक स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर, याद रखना है। तो जब ऐसा 3D शेप हो जिसका हर एक सरफेस एक स्क्वायर होता है, वो फिगर को बोलते हैं क्यूब। ये वाला टॉय आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं रूबिक्स क्यूब। ये कलर्स मत देखो, लेकिन इसमें हर एक सरफेस इसका भी स्क्वायर होता है। ठीक है, इसके पहले जो हमने क्यूबॉइड देखा उसमें हर एक सरफेस क्या था रेक्टेंगल। क्यूब में क्या होता है, क्यूब में हर एक सरफेस स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसमें कितने सरफेस है जल्दी से बताओ। करेक्ट, 6 सरफेस ही आएंगे ना, एक इधर एक इसके पीछे। लूडो में तो याद है ना 6 डिजिट्स होते हैं, तो 6 फेसेस इजीली काउंट हो जाएंगे, राइट। एक इधर एक पीछे, एक ऊपर एक नीचे, एक ये साइड एक ये साइड, टोटल 6। तो अब मुझे निकालना है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। क्यूब में क्या होता है, क्यूब में हर एक सरफेस अलग अलग से देखेंगे तो स्क्वायर होता है। कितने स्क्वायर्स हैं टोटल 6 स्क्वायर्स, तो मैं 6 स्क्वायर्स का एरिया निकालूंगा, फिर उनको ऐड कर दूंगा, तो मुझे सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, तो एक क्यूब को यहाँ पे नाम दे दो ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, इसमें से हम इसका साइड जो है एल कंसीडर करते हैं। अगर एक साइड एल है तो सारे साइड्स एल होंगे, क्यों, बिकॉज ये स्क्वायर है ना सारे सरफेसेस। इसमें ये स्क्वायर कंसीडर करो ए बी सी डी। ठीक है, तो ये ए बी सी डी का एरिया क्या आएगा, ए बी सी डी का एरिया आएगा साइड इंटू साइड, स्क्वायर का फॉर्मूला, तो साइड इंटू साइड, साइड क्या है एल इंटू एल, करेक्ट। तो एल इंटू एल क्या होता है, एल इंटू एल हो जाता है एल स्क्वायर। ओके, वैसे ही एबीसीडी के सामने वाला जो स्क्वायर है ये वाला, उसका एरिया क्या आएगा, उसका एरिया भी आ जाएगा एल स्क्वायर। वैसे ही ये वाला जो है साइड में, उसका एरिया क्या आएगा एल स्क्वायर, उसके सामने भी एल स्क्वायर, ऊपर वाले का एल स्क्वायर, नीचे वाले का भी एल स्क्वायर, सारे स्क्वायर्स का एरिया एल स्क्वायर आएगा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। ये सबका सम कर देंगे, सम करो क्या आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस 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 एल स्क्वायर। 6 टाइम एल स्क्वायर आ गया, इसको ऐड करके ऐसा लिख सकता हूँ 6 एल स्क्वायर, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 एल स्क्वायर आ गया। तो बस यही है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ये फॉर्मूला भी आप कहीं पे लिखो, 5-10 टाइम लिखोगे तो याद हो जाएगा, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6 एल स्क्वायर। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 47 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स हैविंग द फॉलोइंग साइड्स, और साइड दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है, फॉर्मूला 6 एल स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर जो दिया है वो क्या है, वो है साइड एल 3 सेंटीमीटर।
ठीक है, ये एल लिख दो क्योंकि हम फॉर्मूला में एल यूज करेंगे ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 6L²। अब 6 तो ऐसे ही आएगा, एल क्या आएगा, एल के जगह पे हम लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर ऐसे का ऐसा ऊपर आ गया, देखो एल के जगह पे आया 3, ठीक है, एल के जगह 3 और स्क्वायर ऐसे ही आ गया। अब इसको कैलकुलेट करो, 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 क्या होता है 9। अब ये 69 नहीं है, इसका मतलब है 6 इंटू 9, 6 इंटू 9 क्या होता है 54। इसका यूनिट क्या आएगा, बिकॉज ये एरिया है तो हमको स्क्वायर तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर ये जो साइड लिया था हमने एल, उसका यूनिट क्या था सेंटीमीटर, तो एरिया का यूनिट क्या आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। हो गया, ये अपना फाइनल आंसर है। सिंपल है ना, सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करना है, 6L², वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, कैलकुलेट कर लिया, यूनिट्स लिखना नहीं भूलना है। तो हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कैसे निकालते हैं वो भी कर लिया। आया समझ में। तो दोस्तों ये लेक्चर में हमने देखा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कैसे कैलकुलेट करते हैं, और क्या आता है वो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6L² कैसे आता है। ये दोनों फॉर्मूला आपको 5 5 10 10 टाइम्स लिखना है ताकि आपको याद हो जाए। प्रैक्टिस सेट 47 एकदम ईजी हो जाएगा अगर आपको ये दोनों फॉर्मूला याद होगा। तो बच्चों प्रैक्टिस सेट 47 के जो प्रॉब्लम्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा। आप ये वीडियो अच्छे से समझे, फॉर्मूला याद रख लें ताकि 47 जब हम सॉल्व करें तब आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल को अब तक फॉलो नहीं करते तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन आते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 47। इसका लेक्चर 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। वहां पर मैंने आपको क्यूबॉइड का और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं वो सिखाया है और 2 एग्जाम्पल्स सॉल्व किए हैं। अभी इस वीडियो में हम पूरा प्रैक्टिस सेट 47 सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाके वो वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वो वीडियो देखने के बाद आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा कि ये कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 47 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स हैविंग द फॉलोइंग साइड्स। और फर्स्ट साइड दिया है 3 सेंटीमीटर। अब ये वाला जो 3 सेंटीमीटर वाला क्वेश्चन है इसके पहले के वीडियो में पूरा सॉल्व कर दिया है मैंने, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने वो पूरा वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके देख लीजिए, उसमें मैंने पूरा फॉर्मूला का डेरिवेशन सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, कि फॉर्मूला कैसे आता है। अगर आपको ऐसे ही रट्टा नहीं मारना और समझना है तो वो वीडियो देखिए, फिर ये वीडियो शुरू करना। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, साइड L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हम हमेशा L लेंगे साइड को, बिकॉज फॉर्मूला हमने L में याद किया है। अब क्या पता है हमको, हमको पता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 6L²। करेक्ट। अब इसके बाद आएगा इक्वल टू 6। L के जगह पे क्या लिखेंगे, देखो L क्या है 5 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 5 स्क्वायर 6। अब 5 स्क्वायर क्या होता है, 5 स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 विच इज 25, तो उसके जगह पे लिख दो 25। अब 6 इंटू 25 है, 625 मत लिख देना गलती से, 6 इंटू 25 इज 150। अब ये क्या है, ये है टोटल सरफेस एरिया, तो इसका यूनिट तो आएगा स्क्वायर। बाद में L का क्या यूनिट है, L का यूनिट है सेंटीमीटर, तो ये स्क्वायर के बाजू में हम लिख देंगे सेंटीमीटर। हो गया, ये सेकंड आंसर। अच्छे से देख लो हमने क्या किया है। आप पॉज करके सोल्यूशन एक बार अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, चलो थर्ड करते हैं। थर्ड में पूछा है 7.2 मीटर्स। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे साइड L ले लेते हैं, उसको लिख देंगे 7.2 मीटर्स। फॉर्मूला हमको पता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 6L²। देखो इसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 6 L के जगह पे क्या आएगा, L इज नथिंग बट 7.2 मीटर्स, तो आ जाएगा 7.2 स्क्वायर। इसके बाद बच्चों 7.2 का स्क्वायर मतलब 7.2 इंटू 7.2, ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आता है 51.84, तो इसका आंसर आएगा 6 इंटू 51.84।
अब 6 इंटू 51.84 करो जल्दी से। 6 इंटू 51.84 देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, इसका आंसर आता है 311.04। अब पॉज करके कैलकुलेशन एक बार समझ सकते हैं और आपके कैलकुलेशन से वेरीफाई कर सकते हैं। अब इसका यूनिट क्या आएगा, एरिया है ना, और ये एल मीटर में दिया हुआ है, एरिया है इसलिए आएगा स्क्वायर, और एल मीटर में है इसलिए ये भी मीटर में आएगा। ठीक है, ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन दिया है 6.8 मीटर्स, तो हम लोग साइड एल लिख लेते हैं 6.8 मीटर्स। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 6L स्क्वायर। एल के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 6.8 मीटर, तो आ जाएगा 6 इंटू 6.8 का स्क्वायर। ये कैलकुलेट करो, 6.8 स्क्वायर मतलब 6.8 मल्टीप्लाइड बाय 6.8। ये रफ वर्क में देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, आंसर आता है 46.24। तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 46.24। अब ये 6 इंटू 46.24 कैलकुलेट करो, 6 इंटू 46.24 आ गया 277.44। तो इसका आंसर लिख दो 277.44। यूनिट क्या आएगा, स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट है मीटर इसलिए मीटर। हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब विद साइड 5.5 मीटर। तो यहाँ पे लिख दो 5.5 मीटर्स। ठीक है, फॉर्मूला हमको पता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 6L स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट करो, 6 इंटू एल की जगह पे क्या आएगा 5.5 स्क्वायर। 5.5 स्क्वायर मतलब 5.5 इंटू 5.5, वो आ गया 30.25। तो यहाँ पे लिख दो 6 इंटू 30.25। अब 6 इंटू 30.25 क्या आ रहा है, वो आ रहा है 181.50। तो यहाँ पे लिख दो 181.50। यूनिट क्या आएगा, एरिया है इसलिए स्क्वायर, और यहाँ पे मीटर है तो यहाँ पे भी मीटर। हो गया फिफ्थ वाला। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हुआ, ये 5 प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर लिए। आया समझ में, काफी सिंपल है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला यूज करना है 6L स्क्वायर। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 47 का सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड्स ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट एज गिवन बिलो। तो इसमें लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट दिया हुआ है और हमने कैलकुलेट किया है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैंने इसके पहले के वीडियो में पूरा सॉल्व करके बताया है, यहाँ पे सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए सोल्यूशन दे रहा हूं। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाके देख लीजिए। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन शुरू करेंगे। अब सेकंड का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया है इसमें, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेंथ L, ब्रेड्थ B, हाइट H। लेंथ L क्या आता है, लेंथ L है 5 सेंटीमीटर्स, ब्रेड्थ है 3.5 सेंटीमीटर्स, और हाइट है 1.4 सेंटीमीटर्स। ये है अपना सेकेंड क्वेश्चन। अब हमें पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस LH। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्या क्या आएगा यहाँ पे, इक्वल टू 2 टाइम्स LB मतलब LB 5 इंटू 3.5 प्लस नेक्स्ट क्या दिया है BH मतलब ये 3.5 इंटू 1.4 प्लस थर्ड वाला है LH मतलब ये दोनों देखो 5 इंटू 1.4। अब ये सॉल्व करना है, रफ वर्क में जल्दी से करो। 5 इंटू 3.5, 3.5 इंटू 1.4 एंड 5 इंटू 1.4। तो ये कैलकुलेशंस मैंने देखो यहाँ पे साइड में रफ वर्क में किए हुए हैं। क्या आ रहा है, 3.5 इंटू 5 आ रहा है 17.5। तो यहाँ पे लिख दो 2 मल्टीप्लाइड बाय, इसके जगह पे आ रहा है 17.5 प्लस 3.5 इंटू 1.4 यहाँ किया हुआ है, उसका आ रहा है 4.90 प्लस अब यहाँ पे 1.4 इंटू 5 देखो इधर है, उसका आंसर आ रहा है 7.0। अब ये तीनों को ऐड करो, ये तीनों नंबर को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, 17.5 प्लस 4.9 प्लस 7.0 ऐड करके आ रहा है 29.4। तो इसके जगह पे लिख देंगे 2 इंटू ये इसका समाया है 29.4। अब मुझे क्या चाहिए, 2 इंटू 29.4, उसको कैलकुलेट करो साइड में, तो वो आ रहा है 58.8। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे नीचे, यहाँ आ जाएगा 58.8। इसका यूनिट क्या आएगा, देखो एरिया है इसलिए स्क्वायर, और लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हो गया उसका आंसर। एक बार अच्छे से देख लो,
बच्चों यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक्स होने का बहुत चांस है, ठीक है। आप खुद से कैलकुलेशंस करना, फिर मैंने जो किया है उससे वेरीफाई करना कि आपका राइट आ रहा है कि नहीं। ऐसे ही ब्लाइंडली आपने कॉपी कर लिया, फिर एग्जाम में जाके आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपका मिस्टेक होना ही होना है। ये प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका मिस्टेक्स नहीं होगा, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करना, ऐसे ही ब्लाइंडली ये कॉपी मत कर लेना, ओके। फिर ये आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। बच्चों इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें मेरी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे दिया है 2.5 सेंटीमीटर। मैंने कैलकुलेट करके चेक किया तो 2.5 मीटर होता है, ठीक है। जो पीछे आंसर दिया है वो हिसाब से, तो इसको मीटर ही ले लेना। तो क्वेश्चन में लेंथ दिया है 2.5 मीटर, ब्रेथ दिया है 2 मीटर और हाइट दिया है 2.4 मीटर। यहाँ पे नीचे कॉपी कर लो, क्या क्या आएगा। लेंथ एल आ जाएगा 2.5 मीटर, ब्रेथ आ जाएगा 2 मीटर और हाइट आ जाएगा 2.4 मीटर। अभी हमको फॉर्मूला पता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, ये 2 ऐसे ही आएगा, एल बी के जगह पे आ जाएगा 2.5 इंटू 2, ये देखो एल बी प्लस, अब बी एच के जगह पे देखो ये बी और ये एच, तो बी और एच क्या है 2 इंटू 2.4 प्लस नेक्स्ट है एल एच मतलब ये दोनों, तो 2.5 इंटू 2.4 तो आ जाएगा 2.5 इंटू 2.4। अब ये जो ब्रैकेट में है तीनों टर्म, ये जल्दी से सॉल्व करो। तो ये मैंने यहाँ पे ये रफ वर्क में सॉल्व किया, क्या आ रहा है देखो 2.5 इंटू 2, ये वाला पार्ट आ रहा है 5, तो यहाँ लिख दो 5.0 प्लस 2 इंटू 2.4 आ रहा है 4.8 प्लस 2.5 इंटू 2.4 वो आ रहा है 6.00। अब ये तीनों को ऐड करो जल्दी से, इन तीनों को ऐड करके आ रहा है 15.8, तो यहाँ पे लिख दो 2 इंटू 15.8। अब 2 इंटू 15.8 क्या आएगा, जल्दी से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 15.8 आ जाएगा 31.6, तो यहाँ पे लिख दो 31.6। यूनिट क्या आएगा, एरिया है इसलिए स्क्वायर, और लेंथ ब्रेथ और हाइट का यूनिट है मीटर, तो ये आ जाएगा मीटर। फोर्थ क्वेश्चन, लेंथ एल है 8 मीटर्स, बी है 5 मीटर्स और एच है 3.5 मीटर्स, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लिख लिया यहाँ पे, 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, एल बी आ जाएगा 8 इंटू 5, बी एच आ जाएगा 5 इंटू 3.5, एल एच आ जाएगा 8 इंटू 3.5। इसको कैलकुलेट करो। तो बच्चों राइट साइड में मैंने सारे कैलकुलेशंस किए हैं, यहाँ पे देखो 8 इंटू 5, इसका कैलकुलेशन भी किया है। 8 इंटू 5 क्या आ रहा है 40, तो ये आ जाएगा 40 प्लस ये आ रहा है 17.5 प्लस ये आ रहा है 28.0। अब ये तीनों को ऐड करना है, तीनों को ऐड करके आ रहा है 85.5, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 85.5। इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके आ रहा है 171.0। एरिया है इसलिए स्क्वायर, और लेंथ ब्रेथ हाइट का यूनिट है मीटर, इसलिए स्क्वायर मीटर। हो गया फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन भी पूरा खत्म होता है। सिंपल है ना, पूरा सेकंड क्वेश्चन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के ऊपर है। लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया है, तो हमने वो तीनों यहाँ पे कॉपी किया है। फिर ये फॉर्मूला हमको पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का, वो फॉर्मूला यूज करके हमने कैलकुलेट किया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये कैलकुलेशंस है, बिकॉज ये कैलकुलेशंस थोड़े ट्रिकी है, आप जल्दी जल्दी करने जाओगे तो मिस्टेक होने का चांस है। तो मेरे साथ वीडियो देखते देखते प्रैक्टिस करो और कैलकुलेशंस यहां से वेरीफाई करो कि आपका राइट आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अ मैच बॉक्स इज 4 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, 2.5 सेंटीमीटर्स ब्रॉड एंड 1.5 सेंटीमीटर इन हाइट। एलबीएच दिया हुआ है। इट्स आउटर साइड्स आर टू बी कवर्ड एग्जैक्टली विथ क्राफ्ट पेपर। आउटर साइड्स मतलब मैच बॉक्स को पूरा गिफ्ट पेपर में रैप करते हैं ना, वैसा उसको रैप करना है। हाउ मच पेपर विल बी रिक्वायर्ड टू डू सो। काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहां पे मैच बॉक्स दिया है और बोला है आउटर साइड्स आर टू बी कवर्ड एग्जैक्टली विद क्राफ्ट पेपर, मतलब ये पूरा आपको साइड ऊपर नीचे सब जगह क्राफ्ट पेपर से कवर करना है। मतलब आपको कितना पेपर लगेगा, जो भी ये मैच बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया होगा। अब मैच बॉक्स क्या है, मैच बॉक्स एक क्यूबॉइड है, हमने सीखा था ना। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ मैच बॉक्स। उससे हमको पता चल जाएगा कि क्राफ्ट पेपर कितना चाहिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेंथ एल क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर दिया है, देखो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग,
ब्रेड्थ आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिया हुआ है, एंड हाइट आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। हाइट एच आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि मैच बॉक्स क्या होता है, क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ मैच बॉक्स क्या आएगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अभी तक कर ही रहते हैं ना हम, ये तो एकदम सिंपल है। क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 टाइम्स एल बी आ जाएगा 4 इंटू 2.5 प्लस बी एच आ जाएगा 2.5 इंटू 1.5 प्लस एल एच आ जाएगा 4 इंटू 1.5। इसको कैलकुलेट करो, राइट साइड में कैलकुलेट कर लिया, देखो 4 इंटू 2.5 आ रहा है 10.0 प्लस 2.5 इंटू 1.5, ये देखो यहाँ पे कैलकुलेट किया, आंसर आ रहा है 3.75 प्लस 4 इंटू 1.5 आ रहा है 6.0। ठीक है, अभी इसको ऐड करके देखो कितना आता है। इसको ऐड करके देखो, यहाँ पे मैंने निकाल लिया है 19.75, तो यहाँ लिख दो 19.75। अब 2 इंटू 19.75, 2 इंटू 19.75 यहाँ पे कैलकुलेट किया, आ रहा है 39.50। यहाँ पे यूनिट्स देखो, ये एरिया है इसलिए स्क्वायर, और लेंथ ब्रेड्थ हाइट का यूनिट है सेंटीमीटर इसलिए सेंटीमीटर। फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, पूछा है हाउ मच पेपर विल बी रिक्वायर्ड टू डू सो, तो यही आ जाएगा ना फाइनल आंसर। 39.50 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ क्राफ्ट पेपर विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द मैच बॉक्स। एक बार पॉज करके पूरा सोल्यूशन देख लो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, एन ओपन बॉक्स ऑफ लेंथ 1.5 मीटर, ब्रेड्थ 1 मीटर एंड हाइट 1 मीटर इज टू बी मेड फॉर यूज ऑन अ ट्रॉली फॉर कैरिंग गार्डन वेस्ट। इसको बोलते हैं ओपन बॉक्स। ओपन बॉक्स में जो ऊपर का जो टॉप होता है ना, वो टॉप नहीं होता, ठीक है। ये है क्यूबॉइड, लेकिन क्यूबॉइड में ऊपर का सरफेस जो है वो खाली है। हाउ मच शीट मेटल विल बी रिक्वायर्ड टू मेक दिस बॉक्स। अभी अगर ऊपर सरफेस होता तो बहुत इजीली हम लोग टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करते, तो हमको पता चल जाता कि कितना मेटल लगेगा ये पूरा बनाने को, ठीक है। अभी ऊपर टॉप नहीं है ना, इसलिए हमको थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे करेंगे, अच्छे से देखो। अभी पहले तो लेंथ एल आ गया 1.5 मीटर्स, ब्रेड्थ आ गया 1 मीटर और हाइट आ गया 1 मीटर, ठीक है। अभी ओपन टॉप है, हमको पूछा है हाउ मच शीट मेटल। हमको टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करने आता है, और कोई फॉर्मूला आता है कि हमको क्यूबॉइड के लिए, नहीं, ये है तो क्यूबॉइड, ठीक है। अब मुझे निकालना है कि कितना शीट मेटल लगेगा, तो मैं क्या बोल सकता हूं, टोटल शीट मेटल required is equal to total surface area of the box माइनस टॉप एरिया। मतलब मैं अज्यूम करता हूं कि ये बॉक्स के ऊपर टॉप है, ठीक है, तो मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स निकाल दूंगा, लेकिन ऊपर टॉप है क्या, नहीं है ना, तो टॉप का एरिया मैंने माइनस कर दिया, तो मुझे मिल जाएगा ना कि ये बाकी जो बचा है वो कितना एरिया है। समझा बच्चों आपको, ऊपर का जो टॉप एरिया है, हम जब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स निकालते हैं तो इधर एक एक यहां पे भी कवर होगा, उसका एरिया भी आ जाएगा। वो कवर है क्या इसमें, नहीं है, इसलिए वो कवर हमने टोटल एरिया में से माइनस कर दिया, ठीक है। तो अब ये तो बहुत इजी हो गया, कैसे करेंगे ये। यहाँ पे क्या है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये जो लाइन है ना यहाँ पे, ये उसका हाइट है। तो अब टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच माइनस टॉप एरिया क्या आएगा बताओ। टॉप एरिया आएगा ये एल और ये बी, राइट, तो आ जाएगा एल बी। रेक्टेंगल ये ना, वो माइनस कर दो। अब ये ब्रैकेट को खोल दो, 2 एल बी, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 बी एच प्लस ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 एल एच माइनस ये वाला एल बी। अब 2 एल बी माइनस एल बी क्या आ जाएगा, 2 एल बी माइनस एल बी आ जाएगा सिर्फ एल बी, 1 एल बी ना, क्योंकि यहां पे कुछ नहीं मतलब 1, और 2 माइनस 1 आ जाएगा 1 एल बी, है ना। और ये दोनों तो ऐसे ही कॉपी कर लूंगा, 2 बी एच प्लस 2 एल एच। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आएगा, 1 तो नहीं लिखेंगे तो चलेगा, एल इंटू बी इज 1.5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू बी और एच है 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू
एल और एच है 1.5 एंड 1, तो 2 इंटू 1.5 इंटू 1, ठीक है। तो ये आएगा 1.5 इंटू 1 इज 1.5, 2 इंटू 1 इंटू 1 इज 2, प्लस 2 इंटू 1.5 इज 3, 3 इंटू 1 इज 3। इनको ऐड कर लो, क्या आ जाएगा, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1.5 इज 6.5। आपको चाहिए तो मैं रफ वर्क में बता देता हूँ, यहाँ पे रफ वर्क में मैंने कैलकुलेट करके बता दिया आपको, ये आ गया 6.5। अब ये क्या है, ये है एरिया। एरिया का यूनिट क्या आएगा, आएगा स्क्वायर, और एलबीएच का यूनिट देखो मीटर्स में दिया है, तो आ जाएगा स्क्वायर मीटर। तो ये हमको मिला टोटल शीट मेटल रिक्वायर्ड। एकदम ही सिंपल है, सिर्फ इतना समझना है कि टॉप माइनस कर देना है। उसका आंसर आ गया 6.5 स्क्वायर मीटर्स। आगे क्वेश्चन क्या दिया है, और ये सॉल्व कर लिया हमने। The inside and outside surface of the box is to be painted with rust-proof paint. At a rate of 150 rupees per square meter, how much will it cost to paint the box? मतलब ये जो भी शीट मेटल मिला है मुझे पूरा एरिया, उसको ऊपर नीचे दोनों तरफ पेंट करना है। तो एक सरफेस एरिया तो एक साइड का मिला है ना, दोनों तरफ पेंट करना है, मतलब मुझे दो बार पेंट, दो एरिया लगेगा ना, दो टोटल सरफेस एरिया पेंट करना पड़ेगा, आगे भी और पीछे भी, ठीक है। तो काफी सिंपल है, कितना मुझे पेंट करना है, टोटल शीट मेटल रिक्वायर्ड अगर 6.5 है तो मुझे पेंट करना पड़ेगा 2 इंटू 6.5, ओके, बिकॉज दोनों साइड पेंट करना है। तो हम लिखेंगे एज वी नीड टू पेंट बोथ inside and outside surface area of the box, तो क्या आ जाएगा, therefore area to be painted कितना आएगा, जो भी शीट ऑफ मेटल है उसका 2 टाइम्स, क्योंकि अंदर और बाहर दोनों पेंट करना है, तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ शीट मेटल रिक्वायर्ड, है ना, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, देखो टोटल शीट मेटल रिक्वायर्ड, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करो, वो कितना आंसर आया था 6.5, तो मैं लिख दूंगा 2 इंटू 6.5 स्क्वायर मीटर्स, 2 इंटू 6.5 आ जाएगा 13 स्क्वायर मीटर्स। तो मुझे 13 स्क्वायर मीटर्स पेंट करना है, ठीक है। सेकेंड आंसर भी मिल गया। अब क्या पूछा है उसने, अब पूछा है एट अ रेट ऑफ 150 रुपीज पर स्क्वायर मीटर हाउ मच विल इट कॉस्ट टू पेंट द बॉक्स। तो मुझे रेट पता है, रेट इज इक्वल टू 150 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, मतलब 1 मीटर का 150 रुपीज लगेगा। तो मुझे टोटल कितने का चाहिए, 13। तो मैं लिख दूंगा देयरफॉर टोटल कॉस्ट टू पेंट विल बी इक्वल टू रेट इंटू कितना पेंट करना है वो ना, एरिया टू बी पेंटेड। रेट कितना है 150 एंड एरिया टू बी पेंटेड है 13। क्या आता है मल्टीप्लाई करके, देखो ऊपर मैंने कैलकुलेट किया है, तो ये क्या आ गया टोटल कॉस्ट, ये आ गया ₹1950। तो हो गया पूरा क्वेश्चन सॉल्व। इसमें 3 टोटल क्वेश्चंस पूछे थे, हमने तीनों आंसर निकाल दिए। देखो ये एक आंसर था, ये एक आंसर था और ये एक आंसर था, ओके। एक बार अच्छे से पूरा सोल्यूशन देखो। उसमें बोला था ओपन बॉक्स, ओपन बॉक्स मतलब जो ऊपर का टॉप है वो उसमें नहीं है, ठीक है। एलबीएच दिया हुआ था और बोला अगर ऐसा बॉक्स बनाना है तो कितना मेटल लगेगा। अब ये क्यूबॉइड है, हमको तो क्यूबॉइड का सिर्फ टोटल सरफेस एरिया पता है, लेकिन इसमें टोटल सरफेस एरिया है क्या, नहीं है, इसमें एक ऊपर का सरफेस मिसिंग है। तो हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला और उसमें ऊपर का सरफेस जो था वो माइनस कर दिया, ठीक है। तो माइनस करके ये पूरा कैलकुलेट किया, आंसर आया 6.5 स्क्वायर मीटर्स। अब उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट किया कि पेंट करना है, पेंट कितना करना है, बाहर भी और अंदर भी दोनों जगह पेंट करना है। अगर दोनों जगह पेंट करना है तो जितना भी टोटल मेटल शीट हमने निकाला उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सरफेस एरिया तो एक ही साइड का निकला है ना, दोनों साइड का नहीं निकला है, तो दोनों साइड पेंट करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसने बोला रेट है पेंट का 150 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, तो टोटल पेंट का कॉस्ट कितना लगेगा, हमको रेट पता है और हमको पता है कि कितना एरिया पेंट करना है। अगर 1 स्क्वायर मीटर मतलब पर स्क्वायर मीटर का 150 है तो 13 स्क्वायर मीटर का कितना होगा, 150 इंटू 13, उसका आंसर आ जाता है ₹1950।